अभी देखो ये 5 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3 नॉट इक्वल टू 5 इंटू 4 प्लस 3। अब क्या है, कैन यू एक्सप्लेन वाई कि ये जो दिया है एक्सप्रेशन 5 इंटू 4 प्लस 3 एंड नॉट इक्वल टू 5 इंटू 4 प्लस 3, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। कैसे ये इक्वल नहीं हो सकते? क्योंकि देखो बेटा, इस तरफ जो है हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे जो है, लेफ्ट हैंड साइड पे दिया है 5 इंटू 4 प्लस 3, है ना, कि यानी कि जो 5 है वो पहले 4 से मल्टीप्लाई होगा और उसमें 3 ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा 23। दूसरी तरफ देखो, जो ब्रैकेट के बाहर 5 है और ब्रैकेट में है 4 प्लस 3, यानी कि 5 जो है वो दोनों तरफ ही होगा मल्टीप्लाई। 5 जो है 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 3 के साथ भी होगा, फिर दोनों के प्रोडक्ट को ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो वो तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए ये दोनों एक्सप्रेशन जो है इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, इज 5 इंटू 4 प्लस 3 इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 4 और इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 5। अभी बोला कि सब कुछ इन्होंने ऑर्डर चेंज कर दिया। देखो 5 इंटू 4 प्लस 3 की है। ठीक है, तो अगर ऐसे करेंगे तो जो एक्सप्रेशन है वो 5 इंटू 3 प्लस 4 होगा, तो हाँ इसके बराबर तो होगा। बेटा जब कोई चीज़ सम हो रही होती है ना, मतलब जब उसको प्लस करना होता है, तो उसको ऑर्डर अगर हम चेंज भी कर देते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। अब 3 प्लस 5 बोलो या 5 प्लस 3 बोलो तो आंसर 8 ही आएगा। तो इसलिए जब एडिशन होता है तो अगर वैल्यू का ऑर्डर चेंज होता है तो उसमें कोई भी असर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ ये जो दोनों एक्सप्रेशन हैं, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन, ये इक्वल है। फिर उन्होंने बोला कि 3 प्लस 4 इंटू 5। अब इन्होंने क्या किया, ब्रैकेट को आगे कर दिया, है ना, तो ये भी जब ब्रैकेट के बाहर 5 है, ये 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, 4 से भी होगा, फिर दोनों को प्लस करेंगे। इसमें भी वैसा ही था, तो ये तीनों ही एक्सप्रेशन जो हैं वो सेम है। ठीक है, the observation that we have made in the previous two example can be seen in the general way as follows. Consider 10 into 98 plus 3 into 98. This means taking the sum of 10 times of 98 and 3 times of 98. हाँ जी, तो बिल्कुल सही है कि जब हम 10 into 98 लिखते हैं तो इसका मतलब है कि हमने सम लिया है, 98 को 10 टाइम्स उसको जोड़ा है और उसका सम लिया है। उसके बाद 3 इंटू 98 है, तो मीन्स हमने 3 टाइम्स 98 का सम लिया है ना, जैसे यहाँ करके बताया हुआ है। ये वाला 10 टाइम्स है, फिर ये 3 टाइम्स है ना, तो दोनों को जोड़ के फिर लिखा है। अब क्लियरली दिस इज द सेम एज 10 प्लस 3 इक्वल टू 13 टाइम्स 98। हाँ, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर इन्होंने 10 बार किया फिर 3 बार किया तो हम 10 प्लस 3 को करके 13 बार 98 को कर देते हैं। तो हम वैसे भी लिख सकते हैं, 10 प्लस 3 भी लिख सकते हैं, है ना, या उसको 13 भी लिख सकते हैं और 13 को हम 10 प्लस 3 भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरह से ये लिखा जा सकता है। 10 इंटू 98 प्लस 3 इंटू 98 इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 98। तो हम इसको 10 प्लस 3 करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि 98 कॉमन है और जो अलग अलग नंबर्स के साथ वो प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है उसको ब्रैकेट में डाल के भी हम लिख सकते हैं। राइटिंग दिस इक्वालिटी द अदर वे वी गेट 10 प्लस 3 98 इक्वल टू 10 इंटू 98 प्लस 3 इंटू 98, कि ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है वो ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर्स के साथ वो मल्टीप्लाई होता है 1 बाय 1। उसके बाद देखो अभी देखो एग्जाम्पल नंबर 17 है। गिवन 53 इंटू 18 इक्वल टू 954। फाइंड आउट द 63 इंटू 18। अभी देखो एग्जाम्पल में लिखा है कि 53 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रोडक्ट आ रहा है हमारा, और अभी 63 को 18 से मल्टीप्लाई करना और अभी प्रोडक्ट मालूम करना है कि कितना होता है। तो अब देखो पहले तो एज 63 इंटू 18 मीन 63 टाइम्स 18, मतलब 18 को 63 टाइम्स प्लस किया या उसको 63 से मल्टीप्लाई किया। 63 इंटू 18 इक्वल टू, अब हम 63 को यहाँ देखो इसमें 53 और 63 में क्या एक रिलेशन है कि जो 63 है वो 53 से 10 ज़्यादा है, तो हम 63 को इस तरह से लिख सकते हैं 53 प्लस 10। ठीक है, 63 की जगह हम 53 प्लस 10 लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है।
इंटू 18 कर दिया। 53 इंटू 18 प्लस 10 इंटू 18, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है वो ब्रैकेट के अंदर के सभी नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कर दिया 53 इंटू 18 प्लस 10 इंटू 18। अब 53 और 18 का प्रोडक्ट हमें बताया हुआ है ऑलरेडी कितना है, तो 954 लिख लिया। उसके बाद प्लस 10 इंटू 18 कितना हुआ, 180 हो गया, तो 180 बीच में प्लस कर दिया। तो एग्जाम्पल 18 देखो, फाइंड एन इफेक्टिव वे ऑफ एवेल्युएटिंग 97 इंटू 25। 97 इंटू 25, 97 को हम क्या लिख सकते हैं, 97 जो है 100 से 3 छोटा है, ठीक है। ये जो 10, 50, 100 इनको मल्टीप्लाई करना इजी होता है थोड़ा, तो हम जो नंबर इन नंबर्स के क्लोज होते हैं, जैसे 1000 के क्लोज, 100 के क्लोज कुछ जो नंबर होते हैं, हम उनको इस तरह से लिख सकते हैं। अब 97 जो है 100 से 3 छोटा होता है, तो हम लिख सकते हैं 100 माइनस 3। इसको देखो, ये वाले एग्जाम्पल हम इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 3 इंटू 25, है ना, इंटू 25 लिख सकते हैं इसको। अब हम इसको पहले 100 से 97 को, पहले जो 100 है उसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें माइनस कर देंगे 3 इंटू 25। तो फाइंड द वैल्यू बोला है उन्होंने, तो फाइंड द वैल्यू कर लेते हैं। देखो 25 को जो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इधर लिख लेते हैं 100 इंटू 25 माइनस 3 इंटू 25, है ना। तो कितना आया 100 इंटू 25, 25 लिख के पीछे जितने जीरो है उतने जीरो लगा दो, माइनस ये कितना हो गया 75। अब इसमें से 75 हम जब ने माइनस करते हैं तो हमारे पास कितने रह जाते हैं, 2500 में से हमें 75 माइनस करने हैं, तो हमारे पास रह जाते हैं 2425। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इसको एवेल्यूएट करो, फाइंड द वैल्यू, तो हमारी वैल्यू जो है ये आ जाएगी। नेक्स्ट देखो, यूज दिस मेथड टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब इसको ये जो है ये वाले सवाल को देखो एक बार, यूज द मैथड टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो 95 इंटू 8 लिखा है, तो अब हम 95 को कैसे लिख सकते हैं, हम 100 माइनस 5 लिख सकते हैं। 98 को हम 100 माइनस 5 लिख सकते हैं, तो इधर देखो हम इसको 5 कर लेते हैं। 98 को हम 9, अभी देखो सम नंबर ये लिखा है जो यूज द मैथड टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, है ना, हम इसको कर रहे हैं 95 इंटू 8। अब 95 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 95 को लिख सकते हैं 100 माइनस 5 इंटू 8। 100 माइनस 5 करेंगे तो तब भी हम 95 ही होगा वो, ठीक है। तो 95 इंटू 8 करें या 100 माइनस 5 करके 8 करें तो सेम ही वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों के साथ ये मल्टीप्लाई होगा और फिर दोनों के प्रोडक्ट को आपस में माइनस करना है। तो अब देखो ये कितना हो गया 800, 8 को 100 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 5 इंटू 8 कर दिया, ठीक है। तो अब देखो 800 माइनस 40 आ गया, 800 में से 40 चले गए, कितना आ गया 760 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये जो है 760 हमारा सॉल्व हो गया। एक बार नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 9 बी पार्ट। इसका बी पार्ट है 104 इंटू 15, ठीक है। तो 104 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4, 100 प्लस 4 इंटू 15, ठीक है। इसको भी सेम वैसे ही करना है, 15 को 100 से करेंगे तो 1500 आ जाएगा और 15 4s are 60, ठीक है। तो जब हम 1500 में से 60 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1460, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। जैसे हम इसको यहाँ कर लेते हैं, एक बार करके बताती हूँ मैं आपको। अभी देखो हमने किया है 100 प्लस 4, 100 प्लस 4
इंटू 15, ठीक है। तो अब 100 को 15 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1500 और प्लस 15 4 ज़ा 60, ठीक है। हाँ, इसको प्लस करेंगे तो प्लस करके कितना आ जाएगा हमारे पास 1560, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। मैंने माइनस बोल दिया था, इसको प्लस करना है, ठीक है। अब देखो, क्योंकि हमने इसे प्लस किया है ना, 100 + 4 किया है ना, तो उसमें प्लस करना है, तो हमारा बन जाएगा 1560। नेक्स्ट देखो आप एक बार, सी पार्ट जो है 49 × 50। अब 49 को कैसे लिख सकते हैं हम? 49 को हम लिखेंगे 50 - 1। 49 को लिखेंगे 50 - 1, तो कितना बन जाएगा फिर? 49 बन जाएगा, है ना। तो हम इसको लिखेंगे 50 - 1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 50 से, तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों से ही वो मल्टीप्लाई होगा, तो 50 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 2500 और -50। अब 2500 में से 50 जाएंगे तो कितने रहेगा? 2450, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इज दिस क्विकर दैन द मल्टीप्लिकेशन प्रोसीजर यू यूज जनरली? तो बिल्कुल ये थोड़ा सा क्विकर है। अगर हम 49 को 50 से करेंगे तो थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, तो ये जो है हम जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि 10, 100, 1000 इससे मल्टीप्लाई करना जो है वो ईजी होता है। विच अदर प्रोडक्ट्स माइट बी क्विकर टू फाइंड लाइक द वंस अबव? तो बहुत सारे प्रोडक्ट को हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे आ गया है, जैसे हमने लिख दिया 10 × 8, तो 10 × 8 को हम कैसे कर सकते हैं? 10 × 8 8 × 10 करें, 8 × 10 करेंगे तो 10 - 2 × 10 बना लेंगे एक्सप्रेशन, ठीक है। 8 × 10 करेंगे तो 10 - 2 बना लेंगे। 10 को 10 से कर दिया तो 100 आ गया, 20 आ गया, तो 80 हमारा प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। हम बहुत सारी टर्म जो है इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट देखो, फिगर इट आउट, फिलिंग द ब्लैंक्स। नेक्स्ट जो है इसका, filling the blanks with numbers and boxes by signs so that the expression on both sides are equal। कि जो एक्सप्रेशन है वो बोथ साइड इक्वल हो जाएं, जो बॉक्सेस है उसको साइन के साथ और जो एक्सप्रेशन जो फिलअप्स हैं उसको नंबर्स के साथ हमें एक्सप्रेशन के साथ फिल करना है। अब देखो, दो पार्ट तो इसके ए बी जो है वो करके बताया हुआ है इसमें, ठीक है। ए बी इसमें करके बताया हुआ है, तो इसको नहीं करेंगे तो सी को समझेंगे। 3 × 5 + 8 = 3 × 5 बॉक्स 3 × फिलअप। अब देखो 3 × 5 + 8, जो 3 है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना था, ठीक है। ये तो हमें पता है कि जो ब्रैकेट के बाद नंबर होता है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो 3 को इन्होंने दूसरी साइड पे, राइट हैंड साइड पे 5 के साथ तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे क्या आना था? आगे आना था प्लस, ठीक है। ये सी पार्ट को हम करेंगे 3 × 5, तो इन्होंने कर दिया। अब यहाँ बॉक्स में हमारे पास आना है प्लस और फिर 3 × जो दिया हुआ है हमें 3 और बाद में रह क्या गया 8, तो ये हमारा हो गया सी पार्ट, ठीक है। ये सी हो गया इस तरह से। नेक्स्ट देखो डी में क्या है? 9 + 2 × 4। अब 4 को हमें दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 × 4 तो उन्होंने दिया हुआ है, आगे आ जाएगा प्लस का साइन बॉक्स में, ठीक है, और 2 × 4 है ना। अब 2 के साथ भी तो 4 को मल्टीप्लाई करना है ना, तो वो हम यहाँ लिख देंगे। आगे ई पार्ट देखो इसका, 3 × डैश दिया है प्लस 4 किया है, आगे इक्वल टू दिया है 3 तो दे दिया। अब किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? अब देखो इस तरफ से नंबर हमें कोई नहीं दिया है, 4 के साथ हमें कोई नंबर नहीं दिया, तो हम कोई भी नंबर अपने से लिख सकते हैं। तो हम 3 के साथ × 5 कर देंगे, ठीक है। हम जो है 5 कर देंगे, आगे प्लस का साइन है, तो आगे तो जो 3 है वो 4 से ही मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 4 हमें गिवन है ऑलरेडी, तो 3 × 4 कर देंगे हम। आगे एफ पार्ट देखो इसका, एफ पे है डैश प्लस 6 × 4 = 13 × 4 प्लस लिखा है। अब देखो
4 जो है इस तरफ लिखा है और बाहर है, ये मतलब ये तो हमारे पास कॉमन है, तो जो इधर नहीं लिखा वो है हमारे पास 13, ठीक है। नंबर आ जाएगा इसमें 13। एफ वाले में देखो 13 + 6 होगा यहाँ पे, ठीक है। 13 + 6 × 4 है ना। तो आगे देखो, अगर 13 × 4 इन्होंने दे दिया प्लस, फिर क्या रह गया 6 × 4, दूसरी तरफ 6 × 4 आ जाएगा, ठीक है। अभी अगला देखते हैं। अगला देखेंगे हम, इसका कौन सा पार्ट अभी किया है हमने किया है 3 × 5 वाला पार्ट 4। अभी एफ किया है हमने, आगे जी करेंगे हम। जी वाला पार्ट देखते हैं। जी वाला पार्ट देखो एक बार, जी पे लिखा है, जी पे लिखा है 3 × और दोनों फिलअप्स दिए हैं, आगे कोई नंबर नहीं दिया है। राइट हैंड साइड लिखा है 3 × 5 + 3 × 2। जो ये कॉमन वाला 3 है वो तो हमें गिवन है। अब मतलब अगर ये एक बार 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बार 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इट मीन्स जो ब्रैकेट में नंबर होंगे वो 5 + 2 होंगे, ठीक है। तो ये जी वाले का आ जाएगा हमारे पास 5 + 2 ब्रैकेट में, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो एच वाला। एच हमें एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं दिया है, आगे राइट साइड पे 2 × 4 + 3 × 4 किया है, यानी कि 4 दोनों तरफ है तो कॉमन है, तो जो बाहर वाली है ब्रैकेट के वहाँ हम 4 लिख देंगे, और जो ब्रैकेट के पहले है, जो ब्रैकेट के अंदर है, वहाँ हम 2 + 3 लिख देंगे, ठीक है। तो इसको देखते हैं।